हेलो एवरीवन, आई एम अन्नान खान। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल ग्रामीण डिसीजन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के समक्ष पिछले कई दिनों से लगातार आपके सामने स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस को लेकर उपस्थित हो रहा हूं। आप लोगों के सामने मेरी कोशिश यही रहती है कि हम अपने दैनिक जीवन में जो अंग्रेजी बोलने को लेकर तमाम प्रकार की समस्याएं प्रस्तुत हो रही हैं, उनका निदान किया जाए। इसका निदान तभी संभव है जब हम स्पोकन इंग्लिश की उन तमाम स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें जो हमारे डेली लाइफ में प्रयोग की जा रही है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन में बहुत अंतर है। रिटन कम्युनिकेशन का तात्पर्य लिखित भाषा से है, जो कि ऑफिशियल तरीके से इस्तेमाल की जाती है। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब मौखिक भाषा, जो कि हमारे डेली दिनचर्या में प्रयोग की जाती है। इससे संबंधित हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर तो नहीं डिस्कस किए, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर मैंने पिछली क्लासेस में आपके सामने उपस्थित किए हैं। उसी से मिलता जुलता हम एक और स्ट्रक्चर आपके सामने लेकर आए हैं, जिसका संबंध है परोक्ष परामर्श से। परोक्ष परामर्श का मतलब ये होता है इंग्लिश में इनडायरेक्ट एडवाइस। इनडायरेक्ट एडवाइस हम उसे कहते हैं कि जब हम किसी भी मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हों कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पिछली क्लास में मैंने इससे संबंधित एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि कैसा रहेगा। आज हम आपके सामने एक शब्द लेकर आए हैं कि मुझे क्या करूं और क्या ना करूं। अगर आप किसी भी चीज को लेकर इफ यू आर इन डायलेमा, एक दुविधा की स्थिति में है, तो निश्चित तौर पर आपको अपने सामने वाले से जरूर पूछना पड़ेगा कि मैं क्या करूं, मैं क्या पढ़ूं, मैं क्या खाऊं, मैं कहां जाऊं, मैं कैसे रहूं। इस तरह के सेंटेंस अगर आपके सामने आते हैं तो आप किस तरह से सामने वाले से एडवाइस की डिमांड करेंगे। आइए हम कुछ सेंटेंस को लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपको लिखना है कि मुझे बताएं कि मैं क्या पढ़ूं। इस सेंटेंस को देखने के बाद एक बात स्पष्ट क्लियर हो रही है कि मुझे बताएं, मैं नहीं जानता हूं कि मैं क्या पढ़ूं। इसका मतलब ये कि आपसे हम एडवाइस मांग रहे हैं। ऐसे सेंटेंस को जब कभी हमें बोलना हो तो और समझना हो या समझाना हो किसी को, तो आप इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले इस सेंटेंस को हम अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग पार्ट में बांटते हैं। जैसे मुझे बताएं एक अलग सेगमेंट है, एक अलग पार्ट है, और की से जोड़कर एक सेंटेंस मैं क्या पढ़ूं ये अलग सेंटेंस है। इसको ट्रांसलेट करने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले मुझे बताएं, इसको ट्रांसलेट आप आसानी से कर सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में, टेल मी क्या पढ़ूं। सीधे लिखिए व्हाट टू रीड। अब एक चीज आपके दिमाग में एक बात चलेगी कि जब यहां पर की भी लिखा हुआ है और क्या भी लिखा हुआ है, तो हम की इंग्लिश क्या लिखें। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये बड़ी ही यूनिक बात है कि जब कभी की के साथ में कोई प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए तो की इंग्लिश नहीं ट्रांसलेट की जाती है, बल्कि क्या की अंग्रेजी जब यहां लिखेंगे तो की इंग्लिश अपने आप हो जाती है। स्पोकन इंग्लिश का ये यूनिक कॉन्सेप्ट आप तक मैं प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। आइए एक दो एग्जाम्पल के जरिए और समझने का प्रयास करते हैं। मुझे मार्ग दर्शित करें कि क्या बोलूं। अगर आप किसी बड़े मंच पर हैं, किसी सभा में हैं, किसी बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति के सामने खड़े हैं, यू आर अनेबल टू टॉक, आप असमर्थ हैं बोलने में, यू हैव लॉट ऑफ हेजिटेशन टू स्पीक बिफोर द पर्सन, तो आपको ये शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा कि मुझे मार्गदर्शित करें कि मैं क्या बोलूं, कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए। तो आप क्या करेंगे, मुझे मार्गदर्शित करें को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, गाइड मी। अब देखिए यहां पर गाइड मी को हमने किया और एक सेंटेंस यहां की क्या बोलूं, गाइड मी व्हाट टू स्पीक। एक सेंटेंस आपने देखा कि यहां पर भी हमने व्हाट का इस्तेमाल किया है, यहां पर हिंदी में की आई हुई है और यहां पर क्या आया हुआ है। की के साथ में क्या का लिखना आप देख सकते हैं, इसलिए हमने की इंग्लिश कोई भी दैट के रूप में नहीं लिखी है, बल्कि हम क्या की इंग्लिश जब लिखते हैं तो फिर साथ में की भी अंग्रेजी हो जाती है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि मुझे दिखाएं कि
मैं कहां जाऊं। आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में लिखा हुआ है कि मुझे दिखाएं कि मैं कहां जाऊं, अर्थात आप अपने रास्ते को लेकर कंफर्म नहीं है, आपको कहां जाना है यू डोंट नो। ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए इसको दो हिस्सों में, टुकड़ों में हम कर सकते हैं। जैसे कि पहला तो मुझे दिखाएं, दूसरा कि मैं कहां जाऊं। इसको लिखने के लिए शो मी, शो मी इंपरेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। शो मी कहां जाऊं, वेयर टू गो। आपने देखा कि यहां पर भी की शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके लिए हमने किसी प्रकार के अतिरिक्त अंग्रेजी दैट का प्रयोग नहीं किया है। आपने देखा कि ए स्ट्रक्चर कितना यूनिक है हमारे लाइफ में। डेली बाय डेली हमारे लाइफ में ऐसे तमाम सिचुएशन डेवलप होती हैं जिसको हमें उसको फेस करना होता है। अगर हमें इस तरह की अंग्रेजी के स्ट्रक्चर पता नहीं होंगे तो हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को बहुत स्ट्रांग नहीं बना पाएंगे। मैं आपको बताऊं, आपके सामने जो स्ट्रक्चर आज मैं लाया हूं डेफिनेटली बड़ा यूनिक है। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, अगर आपकी ब्लेसिंग्स और आपके फीडबैक हमें मिलते रहेंगे तो निश्चित तौर पर इससे भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं लेकर प्रस्तुत आता रहूंगा। आज हमने जो आपके सामने ये स्ट्रक्चर पेश किया है, मुझे आशा है कि ये चीज हम आप तक पहुंचाने में समर्थ रहेंगे। अगर समर्थ हो चुके हैं, निश्चित तौर पर हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।